Morning everyone. This is your maths period. Today we will start chapter number 13 money. बेटा मनी चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है। वैसे तो आपको कल हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया था। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आज हम मनी के एक्सरसाइज बुक में स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मनी क्या होता है? मनी पता है मनी क्या होता है? सबको ही पता है। जब कुछ परचेज करना हो मार्केट से तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको क्या चाहिए होती है? मनी। विदाउट मनी वी कैन नॉट परचेज एनीथिंग। मनी के बिना हम कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। वी नीड मनी फॉर बाइंग थिंग्स। हमें मनी चाहिए होती है थिंग्स को बाय करने के लिए। ठीक है, वी नीड मनी फॉर बाइंग थिंग्स। हमें बाय करने के लिए मनी चाहिए होती है। मनी इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ मेटल कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। आज आपको उसी नोट्स में भी यही लिखा हुआ मिला होगा। जो मनी है वो इशू होते हैं टू फॉर्म्स में। मेटल कॉइन्स, कॉइन्स किसके बने होते हैं? मेटल्स के। और नोट्स, पेपर। नोट्स किसके बने होते हैं? पेपर के। ठीक है, यू आर फैमिलियर विद दीज कॉइन्स एंड नोट्स। आप इन कॉइन्स और नोट्स से फैमिलियर होंगे। ये होते हैं कॉइन्स, मीन्स सिक्के। ये नोट्स। ठीक है, कॉइन्स 20 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, एंड ये फाइनली सबसे बड़ा। ठीक है, 20 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन। ठीक है, नोट्स में 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपीज़ का नोट होता है, 10 रुपीज़ का नोट होता है, 20 रुपीज़ का नोट, 50 रुपीज़ का नोट, 100 रुपीज़ का नोट, 200 का नोट, 500 रुपीज़ का नोट और 2000 का रुपीज़ का नोट्स। ठीक है, 2000 रुपीज़ का नोट। ओके, ये कॉइन है, ये नोट्स हैं। द रुपी इज लार्जर यूनिट ऑफ मनी। बेटा जो रुपी है वो मनी की लार्जर यूनिट है देन द पैसे, पैसे से। अब देखो ये 25 पैसे है, या हम 50 पैसे की बात करें, 50 पैसे और 1 रुपी, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, तो हम रुपी बड़ा है या पैसे? पैसे छोटे हैं और रुपी बड़ा है। 50 पैसे के 2 कॉइन मिलकर 1 रुपी बनाते हैं, तो मतलब रुपी यूनिट बड़ी है हमारी पैसे से। ठीक है, रुपी इज अ लार्जर यूनिट ऑफ मनी देन द पैसा। 100 पैसे मेक 1 रुपी। एक 1 रुपी बनाने के लिए 100 पैसे को टुगेदर मतलब जोड़ना पड़ता है। 100 पैसे मिलकर 1 रुपये बनाते हैं। ठीक है, वी यूज पी टू राइट पैसे। मैंने आज आपको शॉर्ट फॉर्म समझाई थी। पी का मतलब शॉर्ट फॉर्म पैसे, रुपीज की शॉर्ट फॉर्म आर। वी यूज आर टू राइट रुपी। रुपी को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? र। ठीक है, इसमें इसको आर कहते हैं। राइटिंग ऑफ रुपी एंड पैसे। रुपी एंड पैसे को कैसे राइट करेंगे? एन अमाउंट ऑफ मनी कैन बी रिटन इन 2 फॉर्म। जो हमारी मनी है उसको 2 फॉर्म में लिखते हैं, लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए मनी को कितनी फॉर्म में लिखते हैं? 2 फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। करते हैं लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बारे में, आज पढ़ते हैं इसको आगे। देखिए, गिवन बिलो आर सम अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर। यहाँ आपको वर्ड्स और फिगर में दिया। ये वर्ड्स है, देखो ये फिगर है। स्टडी दैम केयरफुली, इनको केयरफुली स्टडी करना है। वर्ड्स में ₹42 हमें लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 2 मेथड्स है ना। ₹42, 42 रुपीज, पैसे 45 एंड 45 पैसे, ये लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, ₹65, 65 रुपीज, पैसे 75 एंड 75 पैसे। ₹92, 92 रुपीज, पैसे 30 पैसे। 42 रुपीज, 45 पैसे। 65 रुपीज, 75 पैसे। 92 रुपीज एंड पैसे कितने हैं? 30। ध्यान से देखो, दोबारा से करा रही हूँ। 42 रुपीज 45 पैसे, 42 रुपीज एंड 45 पैसे। ₹65 रुपीज एंड 75 पैसे। 92 रुपीज एंड पैसे कितने हैं? 30 एंड 30 पैसे। ये तो लॉन्ग मेथड था। ठीक है,
अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, 42 रुपीज़, रुपीज़ के बाद जब हम पैसे की बात करते हैं तो डेसिमल लग जाता है, इसको डेसिमल भी कहते हैं, पॉइंट भी। ये जो छोटी सी आपको डॉट दिख रही है ये डेसिमल भी कहते हैं इसको और पॉइंट भी। 42 रुपीज़ और साथ में पैसे लिखने तो डेसिमल 45 पैसे। 65 रुपीज़, रुपीज़ आगे लगा दो, रुपीज़ 65 कितने पैसे हैं, 75 पैसे, बीच में डॉट लगा दो। इससे पता लगता है 42 रुपीज़ 45 पैसे, 65 रुपीज़ 75 पैसे। अदरवाइज अगर हम पॉइंट नहीं लगाएंगे तो ये 6575 काउंट होगा, ये 4245 काउंट होगा। जब हम डेसिमल लगा देते हैं तो ये रुपये के लिए होता है, ये पैसे के लिए। आपने प्लस वाले सम भी देखे होंगे, यहाँ लिखा होता है रुपये और यहाँ लिखा होता है पैसे, ठीक है। तो ये रुपये के लिए है, ये पैसे के लिए। 42 रुपीज़ पॉइंट का मतलब है ये 45 पैसे, 65 रुपीज़ 75 पैसे, 92 रुपीज़ एंड 30 पैसे। ये रिमेंबर वाला पढ़ते हैं। द पॉइंट होता है ये, इसको डेसिमल भी कहते हैं, जो ये डॉट है। सेपरेट रुपी फ्रॉम पैसे, जो पॉइंट होता है सेपरेट करता है रुपये को पैसे से, जो पॉइंट होता है वो सेपरेट करता है रुपये को पैसे से। द फिगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंट द रुपी। ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गई ना, ये देखो ये लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट। जो फिगर है लेफ्ट साइड पे वो रिप्रेजेंट करती है रुपये, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड है। जो फिगर के लेफ्ट साइड है पॉइंट के वो रुपये बताती है, जो राइट साइड पे है वो क्या बताती है, पैसे। राइट साइड वाली क्या बताती है, पैसे, ठीक है। देखो द फिगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के लेफ्ट वाली बताती है रुपीज, एंड द टू फिगर ऑन द राइट साइड, राइट साइड ऑफ द पॉइंट बताती है पैसे। जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट शोज दैट देयर इज नो रुपी। अगर लेफ्ट में ज़ीरो हो, अगर यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया जाए तो मतलब सिर्फ 30 पैसे हैं, रुपये नहीं है। यहाँ एल का मतलब लेफ्ट है, आर का मतलब राइट है। अगर हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में ज़ीरो लिख दिया जाए दैट मीन्स वहाँ पे कोई रुपये नहीं है। आज हम सिर्फ ओनली क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट इन शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है और ये है शॉर्ट फॉर्म, मतलब आपको डेसिमल फॉर्म में करना है, ठीक है। 75 पैसे तो मतलब रुपये नहीं है, उसने बोला है लेफ्ट, ज़ीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट, जो लेफ्ट ये साइड है, राइट ये साइड है, लेफ्ट साइड पे ज़ीरो का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई भी रुपये नहीं है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, 0 रुपये 75 पैसे। लेफ्ट साइड का मतलब है वहाँ कोई रुपये नहीं है। 0 ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट, लेफ्ट साइड पॉइंट पे अगर 0 हो तो मतलब वहाँ पे कोई रुपये नहीं है। 327 रुपये, 327 रुपीज़ 25 पैसे। पैसे लगाने के लिए हम क्या कर देते हैं एंड में पॉइंट, 25 पैसे। 4 रुपये 75 पैसे, 4 रुपीज़ 75 पैसे। आप यहाँ पे ऐसे बना दोगे, ठीक है, 4 रुपीज़, 04 भी लिख सकते हैं, मीन्स 4 रुपीज़, क्योंकि 2 डिजिट होती है यहाँ पे रुपये, ओके। 327 रुपीज़, 327 रुपीज़ 5 पैसे, 5 पैसे तो 05 लिख दिया, ठीक है, 5 पैसे, ये इसका मतलब है 327 रुपीज़ डेसिमल 0.5 मतलब 5 पैसे। ये आपको केयरफुली वीडियो वॉच करनी है और क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक में फिल करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।